वैसे तो किसी भी पार्टी को अधिकार है कि वो जिसे चाहे अपना अध्यक्ष बनाए, मगर कास्ट पॉलिटिक्स की लेबोरेटरी कहे जाने वाले बिहार में सत्ता का सुख अब तक नीतीश के कंधे के भरोसे बीजेपी भोगती आई है। नीतीश कुमार के बेस वोट बैंक कोइरी और कुशवाहा को माना जाता है। कोइरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी में आने से पहले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट के तौर पर जदयू को मजबूत करने में जुटे थे, मगर नीतीश के सामने किसी की महत्वाकांक्षा कहां चली। नतीजन सम्राट चौधरी को पार्टी से निकालना पड़ा। बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और 2018 में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष का ओहदा दिया। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बाद में मंत्री पद से होते हुए 2023 में बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी गई। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने मिशन लव कुश कोइरी कुर्मी का सियासी शब्दावली पर फोकस किया। कोइरी कुर्मी जाति से आने वाले कई नेताओं को पार्टी में बड़ा ओहदा दिया गया है। आरसीपी सिंह से लेकर उमेश कुशवाहा तक को जदयू की कमान सौंपी गई है, मगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जब आरसीपी सिंह की बड़ी हुई तो सम्राट की तरह उन्हें भी पार्टी से बाहर जाना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगस्त 2022 आते आते नीतीश कुमार का बीजेपी से भी मोह भंग हो गया। इसके बाद बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर तोहमतों की बौछार करने लगे। अब बीजेपी की नज़र नीतीश के बेस वोट बैंक पर है, मतलब कोइरी कुर्मी पर। उसे लगता है कि कोइरी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी बिहार में सत्ता दिला देंगे। इससे पहले बीजेपी की फोकस यादव जाति पर थी। उसे लगता था कि बीजेपी के यादव नेताओं को आगे कर लालू यादव को कमजोर कर देगी। इस मिशन के तहत भूपेंद्र यादव बिहार बीजेपी के प्रभारी लंबे समय तक रहे। नित्यानंद राय को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, मगर बीजेपी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाई। आखिरकार उसने प्रदेश बीजेपी के यादव नेताओं को किनारे किया और बनिया समाज से आने वाले संजय जायसवाल को बिहार बीजेपी की जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि बीजेपी में आने से पहले संजय जायसवाल लालू यादव की पार्टी को मजबूत करने में जुटे थे, मगर 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के नंबर 2 की पार्टी बना दी। ऐसा परसेप्शन है कि बीजेपी अग्री जातियों की पार्टी है। स्वर्ण तबका जमकर बीजेपी को वोट भी करता है। जो पार्टियां पिछड़ों की राजनीति का दावा करती है उसके प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण है, मगर सवर्ण राजनीति की झंडा आने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े तबके से आने वाले सम्राट चौधरी को बनाया गया है। वैसे भी कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कोइरी कुर्मी समाज का स्वर्ण काल चल रहा है। बिहार में बीजेपी लगातार जातिगत गोलबंदी करती रही है। फिलहाल इसका मकसद आरजेडी के यादव वोट बैंक के मुकाबले अन्य पिछड़ा वर्ग में लव कुश को अपने पक्ष में एकजुट करना है। बिहार में यादव आबादी तकरीबन 15% है, जो ओबीसी वोट बैंक में कुशवाहा की संख्या बल से बड़ी है। मोटे तौर पर कहा जाता है कि कुशवाहा यानी कोइरी 6.4 है और कुर्मी 4% है। सवर्णों में भूमियार 4% है और ब्राह्मण 5.7% है। राजपूत में 5% है और कास्ते में 1.5% है। बीजेपी को लगता है कि कोइरी कुर्मी वोट 10% में से सम्राट चौधरी आधा वोट भी तोड़ पाए तो वो बीजेपी के लिए संजीवनी की तरह होगा।